हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो जैसा कि हमने एक्सरसाइज 7.3 तक हमारा जो ट्राइंगल्स का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो हमारा एक्सरसाइज 7.3 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। और अब हमारा जो है वो हमारी फाइनल और डिसाइडिंग क्लास है आज एक्सरसाइज 7.4, जो कि आज हमारी ट्राइंगल्स जो चैप्टर है वो भी हमारा आज खत्म हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को कितने चैप्टर करा दिए, आप लोगों को मैंने टोटल 4 चैप्टर करा दिए, मतलब इस चैप्टर को आज का मिला के, क्योंकि ये लेक्चर अब खत्म हो ही चुका है एक तरह से, क्योंकि आज हम पढ़ा देंगे तो ये लेक्चर खत्म। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से दबाइएगा ताकि आप कोई भी हमारी अपडेट्स ना छोड़ें। और मैं हूं प्रियांशु ठाकुर, आप लोगों का एजुकेशनल मेंटोर। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे आप अपने बेसिक्स को कवर कर सको और उसमें आपको जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उसको आप बहुत ही अच्छे से सारे वैनिश कर सको, सारी डिफ़िकल्टीज को। ठीक है, तो आज जो हमारा आखिरी टॉपिक है इसमें हम 2 थ्योरम्स पढ़ेंगे जो जनरली प्रूफ वाली नहीं है, सिर्फ ये थ्योरम्स मुझे आपको समझानी है और इसके थोड़े बहुत एक्टिविटीज़ भी है जो एनसीईआरटी में गिवन है वो भी अपन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज अपन करेंगे और क्वेश्चन आज कम ही है काफ़ी हद तक, क्योंकि 7.4 एक्सरसाइज में काफ़ी हद तक ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों ने होमवर्क कर रखा होगा 7.3 तक सारा, और अगर आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया तो आज ही जाके कर लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लेक्चर खत्म होते ही सारा चैप्टर एक बार में कंप्लीट कर लेना। और मेरे हिसाब से मैंने जो कहा था आप लोगों को आप शायद से रिवाइज भी कर रहे होंगे। अगर आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जाके रिवाइज कीजिएगा ताकि आप लोगों को आपके कॉन्सेप्ट्स और भी बढ़िया से क्लियर होते जाए। तो बढ़ते हैं अपने आज के जो टॉपिक है, जो अपना आखिरी टॉपिक, जो अपना डिसाइडिंग टॉपिक फाइनली ट्राइंगल्स चैप्टर का, वो है इनइक्वालिटीज ऑफ एन ट्राइंगल। ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल। अब सर हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली ट्राइंगल्स के बारे में, तो देखो हम मैक्सिमम चीज जैसे जैसे आप लोगों ने कुछ चीज खरीदी, जैसे आपने मान लो एक पेन खरीदा, तो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, जनरली लोग उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के, यानी उसके पॉजिटिव जो है, यानी कि उसके आप कह सकते हो उसके जो पॉजिटिव अप्रोचेज हैं उसके बारे में बात करते हैं लोग जनरली। लेकिन उस चीज़ के कॉन्स भी होते हैं, यानी कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं उस चीज़ के, जैसे कि इसमें है इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्राइंगल। इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब यही है कि अभी तक हमने इक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ा, यानी कि ट्राइंगल को इक्वल, मतलब ट्राइंगल्स को जनरली हमने रखा कि ट्राइंगल में कोई भी एरर नहीं आ सकता। अब एरर क्या आता है, देखो एरर आता है, मैं आपको बताता हूँ कि एरर क्या आता है। एरर आता है जनरली ट्राइंगल्स के शेप और साइज में। शेप और साइज में कैसे? शेप और साइज में हो सकता है कि आप 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को ऐसे प्रूफ कर रहे हो, मैंने आपको जनरली क्या बताया, ट्राइंगल्स दोनों एक जैसे होने चाहिए। अगर जैसे देखो एक छोटा सा ट्राइंगल है और एक छोटा इतना बड़ा ट्राइंगल है, एक इतना बड़ा ट्राइंगल है, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होते, जनरली प्रूफ नहीं होते जहां तक मैंने आपको बताया। लेकिन 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 इस टॉपिक के थ्रू आप लोग यही समझोगे कि हम इसे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस पार्ट में जो इस टॉपिक में है वो इतना ही पढ़ना है कि अपन ने आज तक इक्वालिटीज की बात करी है, ट्राइंगल्स के इक्वालिटीज की बात करी है कि इक्वल ट्राइंगल्स का हमने देखा है। अगर ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ये इतनी दे दी और ये इतनी दे दी, तो इसका आप कैसे करोगे? अगर ये एंगल दिया हुआ है, जैसे एंगल ये एक ए है, एंगल ए है, ये एंगल ए, आज तक हमने इक्वल एंगल्स प्रूफ किए ना, और ये एक एंगल आ गया एंगल बी, या ये एक एंगल आ गया एंगल सी, तो आज तक हमने इक्वल एंगल्स प्रूफ किए कि इक्वल एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम कैसे प्रूफ करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि सर अनइक्वल को कैसे प्रूफ करेंगे? अनइक्वल चीजें तो हमेशा देखो जीवन में आएगी आपके साथ में, कहीं पे भी आप जाओगे तो आप लोगों को अनइक्वल चीजों का मतलब जो है वो वेटेज ज्यादा होता है। जनरली क्या होता है, कभी भी आप जाओगे तो एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। सीबीएसई के एग्जाम्स में तो मिल भी जाएंगे, लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते। आपको क्या होगा, जनरल ज्यादा से ज्यादा उस क्वेश्चन की आपको
क्वेश्चन सेम ही रहेगा। सीबीएसई में भी होता है काफी हद तक कि बोर्ड में एग्जाम्स में कि क्वेश्चन सेम रहता है, सेम ही पैटर्न है, सब कुछ सेम है, बस क्या किया उसकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं रहनी थी। जैसे अगर वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो उसे उसने 10 सेंटीमीटर कर दिया, ऐसा सिस्टम भी कर देते हैं। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये आपको आगे भी काम आएगा, ये अनइक्वल वाली चीजें, ठीक है। अब इस अनइक्वल से रिलेटेड हमारे पास में 2 थ्योरम्स होती हैं जो कि हमारी आज की आखिरी 2 थ्योरम्स होगी इस चैप्टर की, ठीक है। तो हम आज की पहली थ्योरम पे चलते हैं, थ्योरम 7.6। ये थ्योरम क्या कहना चाह रही है सर? अगर दो साइड्स ट्रायंगल की अनइक्वल होती हैं, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती अगर दो साइड ट्रायंगल की, तो उनका जो ऑपोजिट एंगल होंगे ना वो भी लार्जर होंगे, वो उसके बड़े होंगे। यानी अगर दो साइड अनइक्वल रहती हैं तो वो उससे एंगल बड़ा होगा, लार्जर एंगल होगा। वो चीज आप लोगों को प्रूफ करनी है, बट इसका प्रूफ लकीली आज भी हमारे पास में कोई भी ऐसी थ्योरम नहीं है जिसका हमें प्रूफ करना है, क्योंकि ये प्रूफ्स एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हो गया कि सर हमें तो प्रूफ करने ही नहीं इस थ्योरम के, तो हम तो जल्दी जल्दी बढ़ेंगे इस थ्योरम को। ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा, बस स्टेटमेंट्स लिखा दूंगा और 1-2 एग्जाम्पल दे देंगे, बस इतना ही करेंगे और समझा देंगे आपको अच्छे से थ्योरम, ताकि आप लोगों को वो थ्योरम में दिक्कत ना है। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, आप लोग स्टेटमेंट पे ध्यान मत दो, आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो। समझोगे तो आपको कुछ आएगा। अगर स्टेटमेंट आप लोगों ने स्टेटमेंट रट ली तो रटने से कोई फायदा नहीं है। मैं यही चीज पे आपको प्रेशर दूंगा कि रटो मत चीजों को रटना इज नॉट अ गुड हैबिट, ठीक है। चीजों को आप रटने लग जाओगे ना तो आप 10th बोर्ड में 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले आओगे, लेकिन जो आगे के आप जीवन में है उसमें आप फेल हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको जिंदगी में आगे आपको स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। स्किल्स का मतलब क्या होता है सर? स्किल्स का मतलब होता है आपके इनर स्किल्स, यानी आपको किस चीज में एक्सपर्टीज है। जैसे मैं कुछ एडिटिंग कर रहा है, कोई बंदा एडिटिंग कर रहा है, उसको उस चीज की स्किल्स है, उसको एडिटिंग करना आता है, वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जी सकता है आराम से। और तुम लोगों ने एडिटिंग के बारे में सिर्फ पढ़ रखा है, तुम्हें कुछ कंप्यूटर में आज तक तुमने कुछ नहीं किया, तो वो बंदा तुमसे आगे 10 गुना हो जाएगा। क्योंकि सीखना मतलब उस चीज के बारे में पढ़ना और उस चीज के बारे में उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना, दैट्स अ वेरी डिफरेंट टास्क, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपना जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको ज्यादा से ज्यादा गेन करना है। और जैसे मैंने भी आपको लास्ट वीडियो में जो ट्रायंगल वाला एग्जांपल था, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, आरएचएस से कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होती है, वो आई होप आप लोगों को याद होगा। तो मैंने उस पर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके दिखाया कि बच्चों को कैसे समझा सकता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके। तो आप लोगों को ये चीज आप में ध्यान में रखनी है एकदम बढ़िया से दिमाग लगा के, ठीक है। ये अपने पास में थ्योरम आ गई, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। क्या कहना चाह रहा है सर? यही कहना चाह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल है, इसके दो साइड्स है, जैसे ये हो गया, इसको स्केलन मत मान लेना, ठीक है। ये कुछ अलग सा अनइक्वल एक ट्रायंगल है, क्योंकि ये भी अनइक्वल, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, ये टू साइड्स, द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड, यानी ये एंगल जो ऑपोजिट होगा लॉन्गर साइड के, यानी ये वाला एंगल इज लार्जर। ये एंगल जो हो जाएगा ना, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ऑब्वियसली भाई साहब जो एंगल 1 होगा ना वो एंगल 2 और 3 के भी लार्जर होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये चीज बस इस चीज में समझानी थी और कुछ चीज इस थ्योरम में नहीं समझानी अपन को। ये थ्योरम बस यहीं पर इतनी सी है और आप लोगों को ये थ्योरम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अपनी अगली थ्योरम की तरफ, जो कि है बहुत ही बढ़िया 7.7 थ्योरम, आज की लेक्चर और आज के इस चैप्टर ट्रायंगल्स की आखिरी और लेटेस्ट बेस्ट थ्योरम, ठीक है। ये आप लोगों के पास में आपकी क्लास की आज की आखिरी थ्योरम आ गई। क्या सर? द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर टू द थर्ड साइड। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल का नहीं, एक ट्रायंगल का अगर दो साइड का अपन सम मिलाएं तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। यानी कि अगर मैंने ये एक ट्रायंगल, मैंने इस छोटे वाले को मान लिया, अगर मैंने ए बी प्लस ए सी किया तो वो ऑब्वियसली बड़ा होगा बीसी से, या मैंने कोई भी ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस जो ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया डी तक, और कुछ ऐसा प्रोड्यूस किया कि जो ए डी है ना,
वो इक्वल टू AC हो गया। ये अपने पास में अपनी क्लास का आज का आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा सर ये क्वेश्चन? D इज अ मिड पॉइंट ऑन BC। D BC पर एक मिड पॉइंट है, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, सच दैट AD जो है वो AC के इक्विवेलेंट है, शो दैट AB जो है वो AD से बड़ा है। कैसे शो करूंगा सर? मैं बहुत सिंपली शो कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। मुझे क्या गिवन है? AD जो है वो इक्वल टू AC है। ये बात पहले मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे गिवन है ये चीज़, तो मैं इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है? अब मुझे चेक करना है कि जो एंगल ADC है ना, ADC वो किसके इक्विवेलेंट है? किसके भैया? वो है एंगल ACD के, एंगल ACD बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अगर ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और अगर ये इक्वल है, अब अपन की बात क्या आई कि जो ट्राइंगल ABD है ना, उसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया सर? उसका एक्सटीरियर एंगल भाई साहब हो गया ADC। उसका एक्सटीरियर एंगल अपने पास में होगा एंगल ADC। तो एंगल ADC जो है वो है इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABD। इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया अपने पास में ये। और अगर सर एक्सटीरियर एंगल हो गया तो फिर अपन क्या कह सकते हैं? तो अपन कह सकते हैं कि जो एंगल ADC जो है वो एंगल ABD के बड़ा है। ये मैं कह सकता हूं ना कि एंगल ADC जो है भाई साहब वो एंगल ABD से बड़ा है। ऑब्वियसली सर, ये तो कहने वाली बात है कोई, ये तो सर हमें पता चल गया ये चीज तो देखती, ठीक है भैया। अब मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल ACD जो भी है, एंगल ACD वो भी एंगल ABD के बड़ा है ना भैया। अगर एंगल ACD भी एंगल ABD के बड़ा है तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं भैया? क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि भैया AB जो है वो अपने पास में AC के बड़ा है, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू लार्जर साइड, ऑपोजिट टू लार्जर साइड। ये वाली जो अपन ने थ्योरम लिखी थी उसी थ्योरम से आज हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो साइड अपने पास में लार्जर साइड के ऑपोजिट है वो साइड इक्वल हो गई अपने पास में। तो अपन क्या कह सकते हैं? तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो AB है ना भाई साहब वो अपने पास में AD से भी बड़ा है। तो अपन को क्या प्रूफ करना था? AD जो है जो AB जो है वो AD से बड़ा है। और अपन इससे क्या प्रूफ कर सकते हैं कि जो AD है ना वो इक्वल टू AC भी है। ये चीज भी हम कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है इन क्वेश्चंस में, बट आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है और कोशिश यही करनी है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बढ़िया से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा आपको, मैं होमवर्क दे दूंगा, सिर्फ एक एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट करनी है आपने। और अगर आप लोगों ने 7.1, 7.2, 7.3 भी नहीं किया तो 7.1, 7.2 एंड 7.3 भी कर लेना। ये मैंने बॉक्स में पेटी पैक कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे फूल बना देता हूँ ताकि आप लोगों को स्टार मार्क भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे ये चीज़, ठीक है। तो ये बस आज की क्लास के लिए इतना ही था अपने, और अपना जो ट्रायंगल जो चैप्टर है उसका दी एंड हो चुका है, वो बहुत ही अच्छे से अपना कंप्लीट हो चुका है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छे से समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। और अगर मेरी वीडियोस आपको और ज़्यादा देखना चाहते हो और कौन कौन से टॉपिक्स पे देखना चाहते हो वो भी मेरे को बता देना। और जैसे जैसे डिमांड आ रही है वैसे वैसे हम लोग 8th, 9th, 10th, 11th सारी चीज़ें चालू करेंगे। तो आप लोग बस स्टे ट्यून रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आप लोग कोई भी हमारे अपडेट्स ना छोड़े। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।